स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यूके सिविल ड्रीम्स पर। अनुलेखन का दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित, जिसमें हम उससे आगे की जानकारी अनुलेखन के संबंध में लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा वगैरह आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देख ली थी। तो इस बार हम एक क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती। ठीक है, इससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का मतलब समझ गए आप, डीएनए से डीएनए बनना, यानी कि डीएनए की कॉपी, यानी कि प्रतिलिपिकरण। ठीक है, या प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण। ठीक है, तो जो ये प्रतिलिपिकरण होता है ये हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल एक नंबर में पूछा जाता है बहुत बार ये क्वेश्चन। देखिए, बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दो दिशाओं में। ठीक है, दो दिशाओं में, दो दिशाएं। देखिए कैसे कहते हैं, रेप्लिकेशन में आपने देखा होगा, इस तरीके से एक डीएनए आपको दिखाया जाता है। ठीक है, और जब एक रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण होता है तो इस प्रकार से दोनों दिशाओं में फिर यहाँ पर से डीएनए का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाया था। ये डीएनए का पहला स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड है, और यहाँ पर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाई डायरेक्शनल वे में रेप्लिकेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जो अनुलेखन है उसमें कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है और कौन सा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि प्रतिलिपिकरण और अनुलेखन में कौन सा एक दिशीय है और कौन सा द्विदिशीय, यानी कि दो दिशाओं में होता है। तो देखिए, ये समझ लीजिए इस चित्र के माध्यम से कि जो रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिलिपिकरण होता है वो हमेशा दो दिशाओं में होता है। ठीक है, ये पहली दिशा, ये दूसरी दिशा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे अनुलेखन की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे अनुलेखन की यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की, तो आप समझ गए होंगे कि वो कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल, सॉरी वो होगा यूनी डायरेक्शनल। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन जो होगा वो हमेशा कैसा होता है, अनुलेखन होता है यूनी डायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसा होता है अनुलेखन, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय। देखिए आप देख लीजिए, अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर, तो जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास था 1 और 2, दो स्ट्रैंड होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो किसी भी एक स्ट्रैंड पर होगा। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैंड तो हमेशा खाली रहता है, केवल एक ही स्ट्रैंड पर निर्माण होता है। तो कैसा हो गया, एक दिशी हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि किस प्रकार से अनुलेखन और जो प्रतिकृतिकरण है, प्रतिलिपिकरण है, वो यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो रेप्लिकेशन हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। तो आइए चलिए अब इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जब रेप्लिकेशन होता है उस समय तो दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बनती है, लेकिन जब अनुलेखन होता है तो दोनों स्ट्रैंड की कॉपी क्यों नहीं हम बना सकते। ऐसा कौन सा कारण है कि हम सिर्फ डीएनए के एक स्ट्रैंड पर ही उसकी कॉपी बनाते हैं और दूसरे पर नहीं बनाते हैं। चलिए एक स्लाइड के माध्यम से उसे समझते हैं। चलिए मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से अब समझाता हूँ, एक चित्र डायग्राम के माध्यम से, कि क्यों हम अगर दोनों स्ट्रैंड में अगर हम आरएनए बनाने लग गए तो क्या नुकसान हमें होगा। चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, सिंपल। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स को मैं क्या करता हूँ, अलग अलग बना लेता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला स्ट्रैंड हो गया, थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ क्योंकि हमें दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण करना है, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है, ये पहला वाला स्ट्रैंड है यानी कि ये वाला, और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है यानी कि ये वाला। ओके, अब बारी आएगी इस स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण करने की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैंड पे आरएनए का निर्माण करेंगे। ओके, तो देखिए पहले इस पे हम कोडिंग कर देते हैं।
सिंपल नॉर्मल कोड ले लेते हैं जो कॉमन कोड्स होते हैं हमारे, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि डीएनए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में एडेनिन का हो जाएगा थाइमीन, थाइमीन का हो जाएगा एडेनिन, साइटोसिन का हो जाएगा गुआनिन और गुआनिन का हो जाएगा साइटोसिन। सिंपल है। ये तो डीएनए है, ये डीएनए का स्टैंड हमने पूरा पूरा उतार लिया है। ओके, अब बात आती है आरएनए की कॉपी करने की, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर हम आरएनए बना रहे हैं, जबकि होता क्या है, डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड पर ही आरएनए का निर्माण होता है। पर हम उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण हम करेंगे तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आरएनए का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 स्ट्रैंड पे पहले हम आरएनए का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अगर आरएनए का निर्माण हम करेंगे तो एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन आता है, बट आरएनए के बारे में एक बात जो है हमें पता है कि आरएनए में थाइमीन होता ही नहीं है, थाइमीन के बदले यूरेसिल होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यू आ जाएगा, थाइमीन ये इसके साथ हमेशा ये आएगा, सी के साथ जी, जी के साथ सी, बाकी सब सेम होते हैं, बस थाइमीन नहीं होता, वहाँ पर यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब दूसरा स्टैंड जब हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि थाइमीन के साथ क्या बनाना पड़ेगा हमें, एडेनिन। ठीक है, ओके, एडेनिन के साथ थाइमीन होता नहीं है, यूरेसिल बनाना पड़ेगा, ये जी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमारे पास ये आरएनए बन चुका है। ठीक है, ये आप जो ब्लू वाला देख रहे हैं ये आरएनए है और ये भी क्या है, आरएनए है। नॉर्मली अनुलेखन में क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जवाब, अगर हम 2 स्ट्रैंड पर आरएनए बनाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह काम करना पड़ेगा और उसमें जो कोड बनेंगे वो डिफरेंट सीक्वेंस वाले बनेंगे। समझ रहे हैं आप, यानी कि जो एक कोड बने हैं, जैसे कोड हमें चाहिए थे, ये कोड वैसे नहीं बने, इनके सीक्वेंस दूसरे हो जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 3 कोड मिलकर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इन तीनों को ले लेता हूँ, UAG, ये 3 कोड मिलकर के कोई एक पर्टिकुलर अमाइनो अम्ल बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड बिल्कुल अलग है। अगर इस UAG कोड से एक अमीनो अम्ल बनता है जिसकी हमें आवश्यकता है, बट इसके दूसरे तरफ एक कोड है AUC, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड बना देगा, ये एक दूसरा अमाइनो एसिड बना देगा जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इस अमीनो अम्ल से जो प्रोटीन बनेगा वो अलग होगा और इससे जो प्रोटीन बनेगा वो अलग होगा। तो इसीलिए हमें केवल एक ही स्ट्रैंड पर कोडिंग करते हैं ताकि हमें केवल सही कोड मिले। और एक दूसरा रीज़न मैं आपको इसका और बताता हूँ, जो आरएनए होता है उसमें बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं, जैसे कि स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है, जो आरएनए बनेगा उसमें एक स्टार्ट कोडॉन होगा। स्टार्ट कोडॉन में क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट करता है वो, ठीक है, वही प्रक्रिया शुरू करता है। अगर स्टार्ट कोडॉन नहीं होगा आरएनए में तो अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। बट अगर हम दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण करने लगेंगे तो वो स्टार्ट कोडॉन उसमें नहीं बनता है, जिससे कि फिर से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन नहीं होगा तो वो आरएनए किसी काम आएगा ही नहीं। ठीक है, और दोनों कोड अलग अलग हैं। देखिए यहाँ AUC है, यहाँ UAG है, यहाँ AUCG UAGC। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग हैं तो इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक आरएनए का तो यूज़ हो जाएगा, चलिए इस वाले से तो हम कोड बना लेंगे, लेकिन इस वाले से हम कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके कोड बिल्कुल क्या हैं, उल्टे हैं। ये UAG हमारे ज़रूरत का है बट ये AUC की हमें आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। पहला रीज़न ये है कि हम इस प्रकार से दोनों डीएनए के स्टैंड पर कोडिंग नहीं करते हैं। ओके, वैसे भी एक ही मैसेंजर आरएनए की आवश्यकता यहाँ पर हमको होती है। ठीक है, तो एक रीज़न और मैं बताता हूँ कि क्यों हम दोनों स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते हैं। एक और रीज़न जानिए। देखिए दूसरा कारण क्या है कि अगर हम दोनों स्टैंड पर आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, पहले वाले पर भी हमने आरएनए बना दिया और दूसरे पर भी आरएनए बना दिया, तो इससे क्या करेंगे, हम एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। हम क्या बना देंगे, एक डबल स्ट्रैंड आरएनए बना देंगे। देखिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा
डीएनए तो ये डबल स्टैंड होता है, इसमें 2 रज्जुक होते हैं, बट आरएनए होता है सिंगल स्टैंडेड। क्योंकि जब अनुलेखन की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर सिंगल स्टैंडेड आरएनए ही काम में आता है, और वही मैसेंजर आरएनए होता है जिससे हम प्रोटीन बना सकते हैं। डबल स्टैंडेड आरएनए से हम प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डबल स्टैंडेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड होने का एक और घाटा है कि देखिए जब इसके कोड्स आपस में मिल जाएंगे, जब ए और यू मिलेंगे तो ये एक बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्टेबल, ओके, यानी कि एक स्थायी संरचना बन जाएगी। एक स्थायी संरचना जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो उसके बाद ये प्रोटीन का निर्माण करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए अगर इसके बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे तो प्रोटीन ये नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की ही आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि क्यों हम डीएनए के केवल एक स्टैंड पर ही मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे हम अनुलेखन को क्यों पढ़ रहे हैं। अनुलेखन देखिए प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत आने वाला एक भाग है। हम प्रोटीन निर्माण की बात कर रहे हैं क्योंकि डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सब अपना प्रभाव कब दिखा पाएंगे, जब उनसे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए चाहिए, और मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए अनुलेखन की प्रक्रिया का अध्ययन करना आवश्यक है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनुलेखन की जो डेफिनेशंस हैं वो आप अपनी बुक वगैरह से भी कर लीजिए अच्छी तरह से। आज की वीडियो में इतना ही। अनुलेखन के संबंध में और वीडियोस आएंगी इसके बाद, क्योंकि अभी तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है अनुलेखन की, अभी तो हमारा बेसिक नॉलेज चल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।